एपी के पदों का योग, बस यही टॉपिक बचा हुआ है। सुनिए, उसमें हम लोग सीधे एपी पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग जोड़ पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? जोड़ को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पद का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या? पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी में जितनी भी संख्याएं दी गई है उस सबको हम लोग पद कहते हैं। जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद ना कहते थे? तो आप कैसे बुला, जैसे A1, A2, A3, A4, इस सबको कैसे पढ़ते थे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग को पढ़ना है एपी के पदों का योग, यानी उसके जो पद है उसका क्या करना है? जोड़ निकालना है। इसमें समझिए, एक सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे जो है SN बराबर। क्या है बुआ? SN बराबर। SN का S का मतलब होता है सम और N का मतलब होता है नंबर। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर बराबर होता है N/2, N/2 2A प्लस N-1 और इंटू D। बस यही फॉर्मूला पढ़ना है, यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। इसमें क्या है सुनिए, SN जो है, SN समझिए, समझिए, जहां 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 SN जो है, SN को हम लोग कहते हैं पदों का योग, पदों का योग यानी सम ऑफ टर्म्स, यानी सम ऑफ नंबर्स। N को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए को हम लोग कहते हैं पहला पद, एपी का पहला पद, एपी का पहला पद। बस। और डी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, जो पीछे पढ़े हुए वही सब चीज है, इस सब चीज से आप लोग परिचित है। एन का मतलब कय गो है? संख्या, है ना। ए का मतलब पहला वाला पद, और डी का मतलब क्या होता है बताइए? डी का दूसरा पद, डी का सार्वंतर, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अभी डी का मतलब आपको पता नहीं। आपको, आप क्या बोले हैं? मतलब कितना गलत बात है बताइए पहले। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है? सार, मतलब बताइए पहले, कहाँ ध्यान रहता है जी पढ़ाई लिखाई में? डी का मतलब इतना, कम से कम हमको लगता है 100 बार डी का चर्चा किए होंगे क्वेश्चन बनाने के टाइम में, और डी अभी तक पता नहीं आपको? डी मतलब होता है दो पद के बीच का अंतर, यही ना होता है, यानी कितना बीच में अंतर है, उसी को तो डी कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं तो देखो, ये समांतर श्रेणी के जो पद होंगे ना, उसका जोड़ कैसे निकलेगा बुआ, योग कैसे निकलेगा, वह इस सूत्र के द्वारा निकलता है, जिसमें समझिए, जिसमें एसएन को क्या कहते हैं? पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग। एसएन को कहते हैं, यहाँ कुल लगा लीजिए, कुल पदों का योग। क्या कहिएगा? कुल पदों का योग। और एन को क्या कहेंगे? पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। और ए को कहिएगा एपी का पहला पद, और डी को कहिएगा समांतर। क्या कहिएगा? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? कॉमन डिफरेंस। नहीं बोलिएगा? बताइए पहले, अंग्रेजी में क्या बोलिएगा इसको? कॉमन डिफरेंस, यानी सब पदों के बीच में जो अंतर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझते चलिएगा, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 दिया है, 2 नहीं, थोड़ा सा आगे से बढ़ा के लेते हैं, 10 दिया है, फिर 15 दिया है। एपी, एक कोई एपी दिया गया है, एपी में एक 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 35 है, ऐसे डॉट 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 करके एन तक जाता है। कहां तक जाता है? एन तक जाता है। तो इस तरह का जो था, इस तरह का जो एपी होता था, इसको आप लोग कहते थे समांतर श्रेणी। सीधे आप लोग क्या कहते थे? समांतर श्रेणी। लेकिन इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, लोग बुआ यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 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 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसी तरह से ना प्लस प्लस बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया समांतर श्रेणी के पदों का योग। क्या हो गया? योग। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें भी सारा चीज वही सही है, सारा चीज वैसे ही। इसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ? प्रथम पद कहते हैं। इसको तो प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? A1 से, A1 से, या ए या A1 दोनों एक ही बात होता है। द्वितीय पद, इसको क्या कहिएगा? द्वितीय पद। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? A2 कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको आगे आगे, समझ गए? एक बार समझ लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। इस तरह से करते हैं, है ना। इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, आगे जाते जाते जाइएगा कहां तक? एनवां पद तक। कहां जाइएगा? एनवां पद तक। यानी जो अनंत पर होगा इस तरह से, उसको हम लोग कहेंगे क्या हुआ? एनवां पद। क्या कहेंगे? एनवां पद। लेकिन जोर में ही जाएगा, लेकिन किसमें जाएगा? जोर में ही जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात हमको बताइए,
एनवा पद लिखिए ए एन। अब एक बात बताइए, अब ये इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसमें जोर था, उसमें जोर नहीं ना था, तो इस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा ना, अब कहेगा कि सबको यहां से लेकर के यहां तक ले जोड़ दीजिए, कहेगा कि यहां से लेकर के यहां तक ले क्या करिए, जोड़ दीजिए। अन्यथा इसमें संख्या देगा कि इतना जो दिया हुआ है इसमें 5 गो पद को जोड़िए, चाहे 20 गो पद को जोड़िए, चाहे 30 गो पद को जोड़िए। तो पदों की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, एन कहते हैं। पदों की संख्या क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अगर यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो कै गो पद जुटेगा बताइए। देखो इसमें कै गो पद है बताइए, तो यहाँ से कै गो पद यहाँ तक दिख रहा है आपको, 6 गो दिख रहा है, यानी कि अकेले वाला को एगो पद कहते हैं। बात समझ में आ रहा, अकेले को क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं। और यहां तक गया है तो एन तक गया है, एन का मतलब होता है अनंत, मतलब अनलिमिट, है ना, नेचुरल नंबर। अब एक बात बताइए, तो यहां से यहां से यहां से यहां, अगर मान लीजिए यहां तक जोड़ने की बात करेगा तो कै गो पद हो गया, 3 गो। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक एन का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा यहां तक जोड़ने की बात करेगा कै गो पद हो गया, 5 गो। तो कै गो पद को जोड़ रहे हैं, 5 गो। तो एन का मान कै, 5। जय गो पद उतना एन के मान, जय गो पद उतना एन के मान। अच्छा अगर हम यहां तक जोड़ेंगे तो कै गो पद हो जाएगा, 6 गो। तो एन के मान कै गो, 6 गो। अगर यहां तक जोड़िएगा तो कै गो एन, सीधे कुछ नहीं दिया है यानी एन दिया है, तो यानी कि एन का मान कितना, एन, एन का मान कितना, एन। यानी एन कहता है कि कै गो पद को जोड़ रहे हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है। बात बुझा गया, ठीक है। अच्छा और ए से आप पहले से परिचित हैं, ये जो ए दिया गया है इससे आप पहले से परिचित है ना, परिचित है। जो समांतर श्रेणी का जो सबसे पहले वाला पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, ए कहते हैं, यानी प्रथम पद कहते हैं। कुछ बुझा रहा है, यानी इसमें जो है, इस श्रेणी में, ये पूरा एपी में ए का जो मान होगा बताइए, तो ए का मान कितना होगा बताइए, ए का मान कितना होगा, 10। ए का मान किसको कहिएगा, 10। ए का मतलब होता है बुआ प्रथम पद, ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। और प्रथम पद का मान कितना दिया गया है इसमें, 10। तो सुनिए, या ए लिखिए चाहे A1 लिखिए और चाहे प्रथम पद लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों बात क्या है, बराबर है, ठीक है। समझ में आया, दिमाग में बैठाइए चीजों को। दूसरा हम लोग बात करते हैं डी का। डी कैसे निकलेगा, तो डी भी आपको पता है, पहला अगला पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। हाँ हाँ 8.5 और पढ़ाइएगा, छोड़ दीजिए 8.5 तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क दे दीजिएगा। समझिए, अब यहाँ पे डी की बात कर रहा है, तो डी कौन हो जाएगा बताओ, डी कौन होगा। हम जानते हैं कि अगला पद में से ठीक पीछे वाला पद को क्या कर देना पड़ता है, घटा देना पड़ता है। कहीं भी देखो इसमें जितना जो दिया हुआ है इस सब में जो मान होगा, जैसे यहाँ पे किसका मान है, डी का मान आता है, यहाँ पे भी किसका मान आता है, डी का मान आता है, यहाँ पे भी किसका मान आता है, डी का, यहाँ पे भी डी का, यहाँ पे भी डी का। तो 2 गो पद के बीच में, 2 गो पद हुआ ना जी, 1 और 2, ये दोनों पद के बीच में है अगला पद, अगला पद माइनस ठीक पिछला पद, ये ना लिखते हो, पिछला पद, ये ना कहते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर इसका मान निकालना है, इस दोनों के बीच में का मान निकालना है, तो इसमें से ये अगला पद हो गया, आई वाला कौन हो गया, पिछला। अगर इस दोनों में देखे, तो ये वाला को अगला पद कहिएगा, यानी परवर्ती संख्या। इसको क्या कहिएगा, पूर्ववर्ती संख्या। या करके इसका हम जो डिफिनीशन है, या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या माइनस क्या होता है बुआ, पूर्ववर्ती संख्या। क्या होता है बुआ, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, यह ना होता है। तो अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, डी का मान निकल जाएगा, सार्व अंतर आ जाएगा। फिर इसमें से डी का मान, इस दोनों में से घटा दीजिए इसमें से इसको, तो डी का मान निकल जाएगा। इसमें से इसको घटाइए तो डी का मान निकलेगा, इसमें से इसको घटाइए तो डी का मान निकलेगा, इसमें से इसको घटाइए तो डी का मान निकलेगा। लेकिन सभी जगह डी का मान बराबर आना चाहिए। जब बराबर आ जाएगा तो समझिएगा कि सब किस में लिखा हुआ है, एपी में लिखा हुआ है, यानी कि समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा गया है, एपी में, अर्थात की समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो ना, घटा के परवर्ती संख्या यानी अगला पद, जैसे ये दोनों को लेते हैं तो ये दोनों में अगला पद कौन हो जाएगा, 15, अब पिछला पद कौन होगा, 10। तब बताइए 15 में से हम अगर 10 को घटाएंगे तो कितना आया हमारा, 5 आया, ठीक है। अच्छा अगला भी देख सकते हैं गौरव, हम इसमें से भी इसको घटा के देख सकते हैं, 2-3 को घटा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही में डी का मान उतना ही होगा। कितना घटाइएगा, 15, 20 माइनस कितना होगा 15 बराबर कितना आएगा, 5, है ना। एक आध गो और दूर से घटा लीजिए, इसमें से घटा के देखते हैं, मतलब लगातार 2 को घटा के देखना है, ठीक है। तो 35 में से कितना घटाइएगा बुआ, 30 घटाइएगा, कितना बचेगा, 5। यानी कि यहाँ सब में अंतर कितना आ रहा है, डी।
तो सब में जो अंतर रहता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व का मतलब सभी और अंतर का मतलब अंतर, जो सभी में अंतर एक समान आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सर जी इसका मतलब है कि इस पूरे पद में डी का जो मान होगा, इस पूरे श्रेणी में जो डी का मान होगा वह कितना होगा सर जी, तो कितना होगा, 5 होगा। डी का मान कितना होगा, 5 होगा। एपी के 22 पदों का योग निकाले। 22 पदों का योग निकाले। कितना हुआ, 22 पदों का। कहा इस तरह से समीकरण देगा और कहेगा एपी के कितना पदों का योग निकालिए, 22 पदों का योग निकालिए। तब पदों की संख्या किसको कहते हैं जी, एन को कहते हैं। तो कै गो पद कह रहा है, 22 गो पद। तो इसका मतलब कि एन का मान इसमें कितना दिया गया है, 22 दिया गया है। एन का मान कितना है, 22 है। अब आप निकालिए एस एन बराबर, अब सूत्र निकालिए। अब लिखिएगा सूत्र से। पहले तो आपको क्या क्या चाहिए वो पता कर लेना है। देखिए पहला नंबर में क्या चाहिए, पहला नंबर में ए का मान चाहिए। क्या चाहिए, ए का मान। दूसरा नंबर में किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। और तीसरा नंबर में क्या चाहिए, एन का मान। अगर ये तीनों मान पता है आपको तो आप एस एन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलेंगे हम लोग सूत्र से। किसे चलेंगे, सूत्र से। ध्यान से समझिए, किसे चलिएगा, सूत्र से। अब सूत्र से चलिएगा तो एस एन बराबर, देखिए एस एन बराबर सूत्र कितना दिया है, बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बोलिएगा, पढ़िएगा, n/2, बोलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए। चलिए तो अब यहाँ पे हम सूत्र पर बैठा देंगे जो जो दिया हुआ है। तो एस और एन का मान दिया है, क्या कितना दिया है, 22। तो यहाँ पे एन का मान कितना रखिएगा, 22 को पद का जोड़ निकालना है आपको, है ना। तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी 22 लिखिए। अब बट्टा कितना, 2। जहां जहां जो चीज मांगेगा वहां दे दीजिए। 2 अगुना क्या लिखा गया है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, 10 है। ए का मान कितना है, 10 है। प्लस क्या है, n-1। तो एन का मान कितना है बताइए, 22 -1 इंटू डी। डी का मान कितना है बुआ, 5। डी का मान कितना है, 5 गुना कितना, 5। देखिए जो जो कहा है आराम से रख दिए कि नहीं रख दिए। तो मतलब 22 पदों का जो जोड़ होगा, सम ऑफ 22 पद, इसका मतलब हुआ सम ऑफ 22 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 22 पद, 22 पद यानी 22 पदों का जोड़। तो कितना हो जाएगा, अब इसको काटिए। 22/2 है तो ये 2 बार में कट जाएगा, 11 से 11 आ जाएगा सीधे। अच्छा अंदर में देखिए 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 22 गुने 22 में से 1 घटेगा तो 23 21 गुना कितना हो जाएगा बुआ, 5। ये ना होगा, गुना कितना होगा, 5। अब लीजिए तो यहाँ पे 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 20 और प्लस 21 पचे कितना हो जाएगा 105। देखिए कितना आसान है, 11 और 20 में 105 जोड़ दीजिएगा तो 125। 100 कितना हो जाएगा 25। तो 11 से गुना कर दीजिए, 11 पचे 55 के 5 बच गया कितना 5। 11 दूना 22 और 5 कितना हो गया 27। अब बच गया 2। फिर 11 कहीं 11 और 2, 11 कहीं 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। 1375 किसका मान, एस 22 का मान कितना होगा 1375। जब इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे कै गो पद को, 22 गो पद को, तो टोटल जोड़ कितना आएगा हमारा 1375। एपी देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एपी 8 3 -2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों, कितना 22 पदों का योग निकाले। 22 पदों का क्या निकाले, योग निकाले। मतलब कि अब आप बताइए इसमें ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है 8। ए का मान कितना है 8। चलिए उसके बाद बताइए डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान देखो तो अगला पद 3 है। 3 में से कितना को घटाओगे 8 को, तो 3 में से 8 को घटाओगे, 3 में से 8 को घटाइएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें से ही घट जाएगा। तो इसमें से ही घट जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। यानी डी का मान इसमें कितना आएगा -5। एक आएगा, एक आएगा 3 आएगा। अब समझ में आया डी का मान क्या होगा। अब देखो तो इसमें इसका मतलब इसमें डी का मान कितना होगा 5। कै गो पद को कह रहा है जोड़ने के लिए 22 गो पद को, तो जय गो पद को कहेगा वही पद का मान क्या कहलाएगा, एन का मान कहलाएगा। यानी कै गो पद को कह रहा है जोड़ने के लिए 22 गो, यानी 22 गो पद की संख्या हो गया।
अरे 22 गो पद को करा तो पद की संख्या कहे गो 22 गो, यानी कि n का मान कहे गो 22 गो हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा 22 गो हो जाएगा। बस हो तो गया। इस सूत्र में चाहिए क्या, d का मान चाहिए, यहाँ मिल गया हमको, a का मान चाहिए, यहाँ मिल गया हमको, n का मान चाहिए, यहाँ पे n का ये भी मिल गया। अब कोई भी आंसर निकाल लीजिए फट से। Sn बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये ना होगा n-1 इंटू डी। अब बैठा दीजिए, इस पर रख दीजिए, यहाँ पे s n के जगह पे क्या लीजिए 22 बराबर यहाँ पे 22/2, फिर ब्रैकेट 2 1 के मान कितना 8, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 माइनस 1, बहुत बढ़िया। इसका मान -5 गुना में -5, ये होगा। अरे जो जो इसमें मांगा वो है हम लिख दिए। यहाँ पे डी था तो यहाँ पे डी का मान लिखे, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन का मान, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन का मान, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन का मान। एन का मान 3 जगह रखा रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, सोल्यूशन करिएगा तो 22/2 यानी कि कितना 11। अभी ब्रैकेट मत हटाइए, पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए। 8 दूना 16 प्लस यहाँ देखिए घटाइएगा तो 21 गुना कितना -5 चला, कितना हो -5। अब देखा तो 21 और -16 और ये दोनों देखो माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस। गुना के बीच में पहले सुनिए, कभी भी संख्या को गुना करते हैं तो उससे पहले उसके चिन्ह को गुना करना जरूरी है। किसको गुना करना जरूरी है, उसके चिन्ह को गुना करना क्या है बुआ जरूरी है। तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस, दोनों को गुना करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस है। हाथ हटा के बैठो, कितना हो जाएगा 105। देखो इसमें से ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 21 × 5 105। एकदम शरीर टाइट करके बैठा करो, तोड़ देंगे दे हाथ, सीधा बैठ। पढ़ाई लिखाई है या नहीं है, नेचुरल ब्यूटी। अब देखो यहाँ, अब अच्छा बताओ अब यहाँ कैसे काम करोगे, 105 में से 16 घटाओगे कि 16 में से 105 घटाओगे। जो बड़ा वाला होता है वही देता है, मान लीजिए जिसके पास रहेगा वही नहीं देगा जी, है ना। तो इसके पास ज्यादा किसके पास है यहाँ पर 105 के पास, तो 105 में से आप घटाइएगा कितना बचेगा 189, यानी कि हाँ कितना बचेगा 89, कितना बचेगा 89। लेकिन प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, क्योंकि 105 में से घटाए हैं और 105 प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस का। दिमाग है शांत अब, हाँ ठीक। अब गुना करिए, अब गुना करिएगा तो 11 9 99 के 9, 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा 88 और 9 हो जाएगा 97, कितना होगा 97 यानी 97। लेकिन देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, दोनों गुना होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, यानी इसका आंसर आएगा 979। कितना आएगा 979, यानी 22 गो पद को जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बुआ 979। कह रहा है एपी बराबर, एपी जो है एपी बराबर 24 है, 21 है, 18 है, डट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, उनका योग क्या हो 78 हो। अब समझिए ध्यान से, यहाँ समझिए फोकस करिए। कह रहा है कि इस तरह से करते करते कितना पद लिया जाए ताकि उनका योगफल कितना होगा 78 हो। एक संख्या पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है पदों की संख्या पूछ रहा है। यानी कि n का मान आपको दिया है क्या, नहीं n का मान नहीं दिया है, यानी n का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो पदों का योग दिया हुआ है, योग न दिया हुआ है, तो योग को हम लोग क्या बोलते हैं एसएन बोलते हैं, योग को हम लोग क्या बोलते हैं एसएन बोलते हैं। यानी कि एसएन का मान कितना दिया गया है बुआ 78 दिया है। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है रुकिए ना। और ए का मान, रुक जाइए, ए का मान क्या दिया है बताइए, चुप रहिए बोलिए मत, लेकर से कोई नहीं बोलेगा। ए का मान कितना दिया गया है 24, बताइए 18 में से 21 घटाइएगा तो -3 ही बचेगा, यानी यहाँ पे डी का मान कितना दिया गया है -3। ना बुझाया, चलिए तो आपको एसएन दे दिया है, कोनो 3 गो जरूर दिया रहेगा, सुनो 3 गो दिया रहेगा। अब देखिए अब लगाइए सूत्र, अब लगाइएगा कौन सी बुआ सूत्र,
सूत्र से लगाइएगा। तो सूत्र होता क्या है बताइए, एस एन बराबर ये ना होता है। अच्छा, तो अब यहाँ इसका मान दे दिया है क्या, देखिए इसका मान दिया हुआ है एस एन बराबर, तो सीधे एस एन की जगह पर कितना लिखिएगा 78 बराबर एन का मान दिया है, एन का मान n बाई 2 ये रह जाएगा। ए का मान दिया है क्या, कितना दिले हो 24, यहाँ पे लिख लीजिए 24 प्लस एन का मान दिया नहीं है तो भैया एन का मान n माइनस 1 रह जाए, क्योंकि एन का मान तो निकालना है, इन्हें निकालना है। और डी का मान -3, देखो कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 78, अब समझिए n बाई 2 तो n बाई 2 ये रह जाएगा। यहाँ पे करिएगा तो 24 दूना 48 प्लस यहाँ पे n को -3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस गुना होगा तो कितना होगा वो बताओ, माइनस होगा। n को 3 से गुना कीजिएगा तो 3n, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों गुना होगा तो प्लस, n को 1 को इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। अब समझिए, अब क्या करो कि अब क्या करिए कि 78 है तो 78 और इधर आप चलिए पहले हाथ देख लेते हैं, n बाई 2 और 48 में से कितना 3 जुटेगा ना, घटेगा कैसे, 48 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n, ये ना हो गया 51 माइनस 3n। अब देखो इससे ही पूरा में गुना हो जाएगा, इससे ही पूरा में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है तो गुना कर लीजिए। हालांकि एक बात पता है, इसको ऊपर वाला को गुना, ऊपर वाला से इसको गुना कर लीजिए और नीचे वाला से इसको गुना कर लीजिए, क्योंकि बाई क्रॉस हो जाएगा, इधर चला जाएगा 2, बात समझे। तो 78 को 2 से गुना कर लीजिए, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर n से ही 5 गुना होगा तो इधर चाहे छोड़ दो, सीधे पहले लिखो n इंटू 51 और माइनस 3n, ठीक है 3n। अब देखो कितना हो गया 156, 8 दूना 16 का 6 बच गया 1 और 7 दूना 14 1 15, 156। अब बराबर कितना हो जाएगा बुआ, n से 51 को गुना कीजिएगा तो 51 को n, n से 3 को गुना कीजिएगा तो 3n स्क्वायर, ये n पहले से है और n गुना होगा तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। तो इस सब को उठा के इधर ले आते हैं, इस सब को दोनों को उठा करके इस साइड ले आते हैं, ठीक है तो दोनों को उठाकर इस साइड लाइएगा, समझिए ध्यान से। तो सुनिए ना, पहले 3n को रखिएगा ना, तो 3n इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर, 51n को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 51n, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर कितना हो जाएगा वो प्लस में ऑलरेडी 156 बराबर 0। अभी कैसा आ गया द्विघात समीकरण, कैसा आ गया द्विघात समीकरण। आंख निकाल के गोटी खेलेंगे हम। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 17 या 51n, यानी कट जाएगा n से, प्लस 3 से ही कट जाएगा, 3 5 या 3 दूना यानी 52 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको 0 के बट्टा में कर दीजिएगा तो हो जाएगा सीधे यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52 बराबर 0, क्योंकि बट्टा में जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब आपका आ गया कितना हुआ n स्क्वायर, कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब इसको तोड़ना होगा, कैसे तोड़िएगा आपको बताए हैं कि पहला को लास्ट के साथ क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, आई होता है बीच वाला यानी कि मध्य पद होता है ना। तो देखिए ये अब द्विघात समीकरण का क्वेश्चन हो गया, तो पहला को लास्ट के साथ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 52n स्क्वायर, कितना होगा 52n स्क्वायर। अभी बीच वाला को इसे तोड़ना है कि जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए गुना करने पर कितना आ जाए 52n स्क्वायर और वही प्लस में आए। तो कितना में तोड़िएगा 17 को बताइए, 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52। तो यहाँ करिए n स्क्वायर और माइनस यहाँ करिएगा 4n और माइनस 13n और प्लस कितना 52 बराबर 0, 52 बराबर 0। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 17 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो प्लस 52n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में से कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, n कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा n और माइनस 4, यहाँ से 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा n और माइनस कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 2 जगह लिखा है तो इसको में से एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा n और यहाँ कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो लिखिएगा जब n माइनस 4 बराबर 0 तो n का मान कितना 4, और जब n माइनस 13 बराबर 0 तो n का मान कितना हो गया 13, यानी कि इसमें n का मान कितना हो सकता है, n का मान यानी 4 गो होगा और 13 भी होगा, यानी या तो आप 4 गो पद लेके जोड़ लीजिए और नहीं तो कितना 13 गो पद लेके जोड़िए, दोनों बात क्या हो जाएगा बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। देखिए आंसर इसका कितना दिया होगा,
लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ प्रथम इन सम प्राकृत संख्याओं का, यानी कि एसएन, जब एसएन होगा तो इसका हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन। बस ये लड़का चुपचाप रहने कितना बोलता है तुम लोग। तीसरा नंबर, प्रथम एन विषम विषम संख्याओं का योग, इसका रिलेशन होगा एन बराबर एन स्क्वायर। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, यानी कि एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। यह होता है इसका सूत्र। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि एस एन मतलब एन इंटू एन प्लस वन बाई 2। ए चुप रहिए, हल्ला मत कीजिए। कितना अच्छा सूत्र है ये, बताइए। सेन बराबर